ओम। षष्ठोऽध्याय श्लोक 16वां। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वपनशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, यह योग ना तो अधिक खाने वाले का और ना बिल्कुल ना खाने वाले का तथा ना अधिक सोने वाले का और ना बिल्कुल ना सोने वाले का ही सिद्ध होता है। ओ साधना के ध्येय का वर्णन करने के पश्चात श्री कृष्ण कुछ नियमों का पालन करने के लिए कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे मनुष्य जो शरीर की देखभाल के नियमों को भंग करते हैं, योग में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। इस पथ का अनुसरण करने वाले साधक अपने अधूरे ज्ञान के कारण कहते हैं, तुम आत्मा हो, ना कि शरीर। इसलिए वे केवल आध्यात्मिक साधना में लिप्त हो जाते हैं और शरीर की देखभाल करना छोड़ देते हैं, किंतु उनकी ऐसी धारणा उन्हें बहुत आगे तक नहीं ले जा सकती। यह सत्य है कि हम शरीर नहीं हैं, फिर भी हम जब तक जीवित रहते हैं, शरीर हमारा वाहक होता है और हमें कृतज्ञता पूर्वक इसकी देखभाल करनी चाहिए। आयुर्वेदिक ग्रंथ चरक संहिता में वर्णन है कि हमारा शरीर हमें धार्मिक गतिविधियों में तल्लीन रखने का साधन है। यदि शरीर अस्वस्थ हो जाता है, तब आध्यात्मिक कार्यों में भी बाधा उत्पन्न होती है। रामचरितमानस में भी उल्लेख है कि तन बिनु भजन वेद नहीं वरना, अर्थात वेद शरीर की उपेक्षा करने की अनुशंसा नहीं करते। वास्तव में वे हमें शरीर की देखभाल करने का उपदेश देते हैं। जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारे जीवन में दोनों का संतुलन होना चाहिए। इसलिए योगासन, प्राणायाम और उपयुक्त आहार विहार आदि वैदिक ज्ञान का अनिवार्य अंग हैं। चारों वेदों में प्रत्येक वेद का एक उपवेद है। जैसे अथर्व वेद का सहायक वेद आयुर्वेद है, जो औषधीय चिकित्सा और उत्तम स्वास्थ्य का प्राचीन विज्ञान है। यह दर्शाता है कि वेद शरीर स्वास्थ्य की देखरेख करने पर बल देते हैं। तदनुसार श्री कृष्ण कहते हैं कि अधिक भोजन करना या बिल्कुल अन्न ग्रहण ना करना, अति सक्रियता और पूर्ण अकर्मण्यता आदि सब योग के लिए बाधक हैं। आध्यात्मिक साधकों को ताजा भोजन, पौष्टिक खाद्य पदार्थ, दैनिक व्यायाम और प्रत्येक रात्रि को भरपूर निद्रा लेकर अपने शरीर की भली भांति देखभाल करनी चाहिए। ओम।